लाखों खवातीन और मर्दों का वहां पे जलसे हो रहे हैं, पर यहाँ पे किसी भी जगह पे उनको दिखाया नहीं जा रहा। महारंग बलोच साहिबा वहां पे उठती हैं, बलोचिस्तान के ऊपर बात करती हैं, और वहां पे डिप्टी कमिश्नर उठ के कहता है आप क्वेटा प्रेस क्लब में डिप्टी कमिश्नर के इजाजत के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। इधर अभी जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे तो आप दिखा रहे हैं, पर टीवी पे इस वक्त यहां पे हाजूज माजूज कोई ना कोई बैठा होगा, वो आपको आगे उसको ट्रांसमिट करने नहीं दे रहे हैं। होश के नाखून लें। सरदार अख्तर मेंगल साहब जो जिस वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हैं उसको लाइटली ना लें। वो कहते हैं इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत बड़ा पहाड़ जो है वहां पे एक लावा पक रहा है डिसकंटेंट का। वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन लोग हैं, किसी को इख्तियार नहीं है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि मुल्क की आपकी मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट कोई जारी करे। 9 मई इधर से आवाज उधर से आवाज। 9 मई ओ भाई 9 मई की वीडियो तो लाओ, वो सीसीटीवी फुटेज सामने लाओ। दूध का दूध पानी का पानी होना क्यों नहीं लाते? मैं अभी सरदार अख्तर मेंगल साहब की तरफ हम लोग गए हुए थे, हमारा ऑपोजिशन पार्टी के कई साथी। जनाब चेयरमैन जरा उन चीजों के ऊपर नजरसानी करें जिसने सरदार अख्तर मेंगल साहब को कंपेल किया है कि वो रिजाइन दे रहे हैं। उन चीजों को जरा संजीदगी से देखें। महारंग बलोच साहिबा वहां पे उठती हैं, बलोचिस्तान के ऊपर बात करती हैं, और वहां पे डिप्टी कमिश्नर उठ के कहता है कि आप क्वेटा प्रेस क्लब में डिप्टी कमिश्नर के इजाजत के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यहां पे वसूख से कहता हूं जनाब चेयरमैन कि इधर अभी जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे तो आप दिखा रहे हैं, पर टीवी पे इस वक्त यहां पे हाजूज माजूज कोई ना कोई बैठा होगा, वो आपको आगे उसको ट्रांसमिट करने नहीं दे रहे हैं। हमारे यहां पे कौमी असेंबली मेंबर्स ऑपोजिशन के सवाल जिस वक्त करते हैं पाकिस्तान का झंडा लहराना शुरू हो जाता है। यहां पे गवर्नमेंट का मिनिस्टर जवाब देता है, उसका चेहरा दिखाया जाता है। आप बलोचिस्तान में जाके देख लें हालात। मैं फिर उधर आऊंगा। यहां पे ट्रेजरी बेंचेस में जो आपके बलोचिस्तान के मेंबरान हैं वो बात नहीं कर सकते हैं। वजह क्योंकि उनके मुंह पे टेप उन्होंने लगाई हुई है। वो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो भी इनफोर्स डिसअपीयर्ड पर्संस होंगे। वो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको धमकियां दी गई हैं। यहां पे हालात आप देखें, बलोचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन यहां से जाए और देखे हालात क्या हैं। आपका चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान रेड जोन से बाहर जा नहीं सकता। आपके बलोचिस्तान गवर्नमेंट के वुज़रा रेड जोन से आगे अपने हलकों में लोगों के साथ बात नहीं कर सकते हैं। बलोच के नौजवान बलोचिस्तान में पख्तून यूथ वो उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। कहते हैं जी ये कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। ये हालात हैं बलोचिस्तान में, और उनकी रंजिशें बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। जनाब चेयरमैन, आप किसी को उसका हक ना दें, वसाइल उनके हों, आप कहें नहीं आपको नहीं मालूम, हम लोग बेहतर तरीके से आपके वसाइल इस्तेमाल करेंगे। नहीं, आप इस चीज को नहीं समझते हैं, हम आपके मुस्तकबिल का तयन करेंगे। जनाब चेयरमैन, वो लोग, वो नौजवान, वो प्रोफेशनल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पीएचडीज हैं, मास्टर्स हैं। क्या वो इस चीज को नहीं समझते हैं? उनको आप तकवीयत नहीं दे रहे। आपने उनको दीवार के साथ नहीं लगाया हुआ, आपने दीवार के अंदर घुसेड़ के उनको उनकी चुनाई कर दी है। मारंग बलोच साहिबा उठती हैं,
बलोचिस्तान की कंजर्वेटिव सोसाइटी में लाखों खवातीन और मर्दों का वहां पे जलसे हो रहे हैं, पर यहां पे किसी भी जगह पे उनको दिखाया नहीं जा रहा। जिस तरह हम लोग वो शुतुरमुर्ग की तरह हमने अपने सिर जो है हुकूमत ने रेत में डाले हैं कि जी ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सोशल मीडिया पे कतकन लगा दें। ये चीजें चलती थी सोवियत यूनियन में, स्टालिन के वक्त चलती थी, अब नहीं चल सकती। जनाब चेयरमैन सरदार अख्तर खान मेंगल साहब को, सरदार साहब को वो क्या चीजें हैं जिन्होंने मजबूर किया कि वो असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं?